नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जो देश के अंदर महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, उस देश में जो है इस्लाम को लेकर बात करना चाहता है, कोई जो है महादेव को लेकर बात करना चाहता है। लव मोहम्मद तो आई लव महादेव। मोहम्मद मिलने चाहिए या फिर महादेव मिलने चाहिए या फिर शिक्षा, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों से इन लोगों को निजात मिलनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का ट्रेंड चलाया जा रहा है? देखिए, खामा का विवाद खड़ा करा गया ये, खामा का किसी व्यक्ति ने अपने रास्ते चलते हुए एक पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, तो उस पर आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? किस बात की आपत्ति? उनको मोहम्मद से प्यार है, उन्होंने पोस्टर लगा दिया। आपको महादेव से प्यार है, आप भी लगा दीजिए। किसी ने रोका आपको? किसी ने रोका? और साल में कितने मौके आते हैं जब आप इस तरह के पोस्टर लगाते हो। जब नवरात्रे आते हैं तो लगते हैं, देवी के सम्मान में लगातार जगह जगह लगते हैं, बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं। उसके बाद जब कांवड़ यात्रा होती है तब लगते हैं, हर बार लगते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना वो आपत्ति उठाते ना आपको आपत्ति उठानी चाहिए। बिल्कुल आध्यात्म विषय है, आपका आस्था का विषय है, उनके लिए भी उतनी ही आस्था है जितने लिए आपकी है। एक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भाई कानपुर के अंदर हमने पोस्टर लगाया और उस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद, और उसे जो है फाड़ दिया गया और उसके एवज में लगभग 100 लोगों के ऊपर FIR। नहीं फाड़ना चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलत कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? क्या आपने खुदा से प्यार करना गलत है? क्या आपने भगवान से प्यार करना गलत है? मैं आई लव महादेव बोलता हूँ, मुझे कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। हम जय श्री राम बोलते हैं, मैं कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। तो अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गलत कर दिया? क्यों आपने उनका पोस्टर फाड़ा भाई? क्या इसमें कोई सांप्रदायिक उत्तेजना हो गई, पैदा हो गई जगह जगह इस तरह से? तो आप कल को कहो भाई मैं जा रहा था, ये तो मस्जिद है, रास्ते में इस मस्जिद को हटाओ यहाँ से, इससे तो मेरी सांप्रदायिक भावना उत्तेजित होती है, भावना भड़कती है। आप मस्जिदें हटवाना शुरू करो, फिर कहोगे आप ये तो रास्ते में गुरुद्वारा पड़ रहा है, इसे गुरुद्वारे को हटाओ। ये क्यों लगा रहे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, इसे भी हटाओ। ये तो जरा सी बातों पे आपकी भावनाएं ऐसे हाथ होने लगी, तो आपकी भावनाएं नहीं है, फिर तो कच्चा कांच हो गया कि यूं टिक करा और टूट गया। कैसी भावनाएं आपकी जो इतनी जरा सी उससे चीज़ों से आहत हो जाती है, कमजोर हो जाती है, टूट जाती है? क्या है इसमें? जिसको जिसका अधिकार है वो बोलेगा। उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, आपके घर पे नहीं लगाया, किसी सार्वजनिक संपत्ति पे नहीं लगाया, राह चलते हुए रोड पे लगा दिए ये तमाम पोस्टर बैनर। ये कोने से देखिए, कैमरामैन जरा इधर फोकस करो भाई साहब, ये लगे हुए लगातार। इनमें श्री राम जी की पोस्टर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, ये लगा हुआ, वो कॉर्नर तक सारे पोस्टर लगे पड़े हैं। तो किसी को कोई आपत्ति है? अब आके सारी दुनिया यहाँ पे आपत्ति उठाने लगे। आपने क्यों उठाया? जैन भवन मंदिर, जैन मंदिर के सामने श्री राम का पोस्टर है। जैन ही कहेंगे नहीं जी हम तो अपने ऋषभ देव का ही पोस्टर लगाएंगे, आप इसे यहाँ से हटाओ, हमारी भावनाएं हाथ हो रही। तो क्या ये जायज़ है? नहीं ना। तो सबको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई लव मोहम्मद कहना भी उनका अधिकार है, आई लव महादेव कहना भी हमारे का अधिकार है। ना वो हमारे अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे, ना हमें उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना चाहिए। आप नहीं बोलते आई लव मोहम्मद मत बोलिए, वो नहीं बोलते जय श्री राम, उन्हें ना बोलने दीजिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ना ही तो कोई परमिशन थी और ना ही तो कुछ ऐसी बातें थी कि वो पोस्टर लगाया जाए। ठीक है, वो पोस्टर इसलिए फरवाया गया ताकि कहीं जो है बाद में इस पर विवाद न बढ़े। तो विवाद किस बात का विवाद? अब मैं कह रहा हूँ ना, ये पोस्टर लगे हुए यहाँ तो क्या आपको 10-12 नजर आ रहे हैं? सामने 3-3 रामलीलाएं हो रही हैं, इस कोने से लेकर लास्ट कॉर्नर तक लगे हुए हैं पोस्टर, सारी रेलिंग पे पोस्टर लगे हुए हैं। क्या इनकी परमिशन है? किसी की कोई परमिशन नहीं है, कोई भी परमिशन ग्रांटेड नहीं है इनमें से किसी की भी। अगर किसी की एक की परमिशन हो तो इस पर लिखा होगा कि फलाने टाइम में मैंने परमिशन ली थी पोस्टर लगाने की बैनर। तो फिर अगर यही कम्युनिटी दूसरी खड़ी होकर कहने लगे जी हमारी भावनाएं याद हो रही हैं और पुलिस वाले को कंप्लेंट दिखाएं, मानेंगे पुलिस वाले? नहीं मानेंगे ना। वो कहेंगे भाई साहब क्या है, पोस्टर ही तो लगा हुआ है। लेकिन समझदार लोग इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, पचड़े में नहीं पढ़ते। कुछ लोग कहेंगे शर्मा जी सनातन विरोधी बातें। भाई साहब, सनातन में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि आप अपने सनातन का प्रचार करने के लिए दूसरे धर्म को दबोचने का काम करो, कुचलने का काम करो। सनातन धर्म का सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति है। गणित उसका सीधा सा गणित है, प्रत्येक प्राणी से प्यार करो, प्रत्येक प्राणी पे दया करो। और आपने अगर प्राणी का नर सेवा नारायण सेवा कहा जाता है ना, हमेशा नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हमेशा ये गाना चलता है ना। तो बस किसी को कुछ नहीं पता होता था कब नर रूप में नारायण आ जाए, किसी को कोई नहीं जानता कब कहाँ कौन कैसे वो हो जाए अवस्थित, कोई नहीं जानता इस बारे में। और स्वयं भगवान ने भी मनुष्य रूप में ही तो अवतरण कर लिया था। प्रभु श्री राम का अवतरण देख लीजिए, परशुराम का अवतरण देख लीजिए, श्री कृष्ण का अवतरण देख लीजिए, सबने मनुष्य रूप में लिया। तो फिर इसमें कहाँ से है? तो वही तो नर के रूप में नारायण आए थे ना। लेकिन देखिए इसके अवज में जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसके पीछे वजह कुछ और है, इसके पीछे मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? आप बताइए, क्या मकसद है? आप बताइए। जनता जो कह रहे हैं इस बात को मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ भैया, नहीं इनको रिपोर्टर की छोड़िए, जो इस लोग को कह रहे हैं कि इसके पीछे मकसद है, क्या मकसद है? आप भी तो अपना प्रचार करते हो, आप भी तो कहते हो जय माता दी, जय दुर्गा माँ, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। पूरे वृंदावन मथुरा के पूरे बेल्ट में राधे कृष्ण राधे राधे ही चलता है।
राधे 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 राधे, वहाँ नमस्ते नहीं चलता, वहाँ राम राम नहीं चलता, वहाँ हमेशा यही बोला जाता है राधे राधे। साउथ में आप जाएंगे वहाँ कह जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे विट्ठल 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 जय विट्ठल। साउथ में आप जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, विष्णु 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 विष्णु। हर जगह यही चल, अलग अलग जगहों का अलग अलग ट्रेंड है। तो उसमें कौन किसी के ऊपर क्या आरोप लगा रहा है? आप बोलिए, आप में हिम्मत है, आप भी दिन में 5 बार आवाज़ लगाइए, जय श्री राम जय श्री राम। वो कहते हैं 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं अल्लाह हमारा, आप भी 5 बार कह लीजिए, 7 बार कह लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा, कोई किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगा रहा। हिम्मत आप में होनी चाहिए, हिम्मत आप में होनी चाहिए। आप में हिम्मत नहीं है तो फिर मत करिए ना उस चीज़ को। क्या अब जो है धर्म की राजनीति हो रही है? अब क्या हो रही है? तो पिछले 11 साल से हो रही है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है। धर्म की राजनीति को पोषित करा जा रहा है बार बार। बिहार चुनाव आ रहे हैं, बिहार में अच्छे खासी तादाद है मुस्लिम वोटर्स की, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना सिस्टम शुरू कर दिया, गोलबंद करना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम। देख लो जी भाई, किसकी क्या भावनाएं आहत हो गई। रास्ते पे चलते हुए सैकड़ों चीज़ें लिखी होती हैं, तो फिर भावनाएं आहत हो जाएंगी ऐसी चीज़ों से। लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है और वहीं पे लोग पेशाब कर रहे होते हैं, फिर तब भावनाएं आहत नहीं होती लोगों की कि यार ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। एक भी व्यक्ति जाके उसे नहीं कहता भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पेशाब करना मना और यहाँ तू क्यों कर रहा है, उसे कोई नहीं टोकता। जहाँ लिखा होगा यहाँ कूड़ा डालना मना, वहीं सबसे ज़्यादा लोग कूड़ा डालते हैं। पूरी रोड पे लिखा हुआ है नो पार्किंग और पूरी रोड पे नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, भावनाएं आहत नहीं होती लोगों की। क्यों नहीं होती भाई? ये भी तो चीज़ गलत हो रही है। लेकिन एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर लग गया तो आपकी सबकी भावनाएं आहत होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि भैया कैसे जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो एक सनातन धर्म से आते हैं, वो सनातन धर्म से आते हैं, वो कैसे जो है कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो लोग किसी न किसी प्रकार के प्लान बना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कोई साजिश चाहते हैं। ये कोई साजिश नहीं है, आपकी कुर्सी बचाने के लिए आपके फालतू बकवास करने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी को इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना होता है। जो अपना नमाजी होता है वो दिन में अपनी 5 बार की नमाज पढ़ता है और वो मस्त रहता है, ना वो कुछ करता। जो सच्चा पूजा पाठी होता है वो भगवान का नाम लेता है, वो कहता है भैया ये गलत कर रहा है तो भगवान देखेंगे, इसने मेरे साथ गलत कर दिया भगवान देखेंगे, मेरे प्रभु देखेंगे, मैं कौन होता हूँ इन्हें देने वाला। लेकिन जो नकली लोग होते हैं ना, वही कहते हैं भगवान राम का नाम लेके दंगा फसाद करने का काम करते हैं, कृष्ण का नाम लेके दंगा फसाद करने का काम करते हैं, अल्लाह का नाम लेके दंगा फसाद करने का जो काम करते हैं वो दंगा फसादी होते हैं। वो डिवोटी नहीं होते, वो श्रद्धालु नहीं होते। जो वास्तविक श्रद्धालु है वो इन चीज़ों से पचड़ों से हमेशा दूर रहता है। उसे पता है कि मैंने उसके नाम का लिया, उन्हें पता है कि इसने करना है, करने वाला सब ऊपर वाला है। जो देखेगा अल्लाह देखेगा, जो देखेगा भगवान देखेगा। बरेली में जो है युवाओं पर लाठी चली है, हाँ, कहा गया कि पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए आई लव मोहम्मद। तो गलत था ना, वो गलत था। उनके ऊपर जो लाठी चार्ज करा गया वो गलत है। जब आप इस तरह से किसी को दबाने की राजनीति करोगे, दबाव डालोगे किसी भी चीज़ का, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोवोक होगा ही होगा। आप ये फिजिक्स का साधारण सा नियम है, जितनी जोर से आप इसमें जमीन पे गेंद मारोगे उतनी जोर से वो वापस उछलेगी। आप प्रेशराइज कर रहे हो, उन्हें जबरदस्ती इसको रंग रूप देने का प्रयास करा जा रहा है, धार्मिक एंगल देने का प्रयास करा है। अगर एक पोस्टर लगा हुआ था, क्या दिक्कत हुई आपको? आप आराम से देखिए, पढ़िए, आपको पसंद है आप बोलिए आई लव मोहम्मद, नहीं पसंद अपने रास्ता ना। आप कौन आपको फोर्स कर रहा है? कोई आपको कांस्टेबल चेतन सिंह की तरह फोर्स तो नहीं कर रहा। क्या नाम है तेरा? कि मेरा नाम मुसलमान है, तो बोल जय श्री राम, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं नहीं बोलता तो 3 लोगों को उसने गोली मार दी थी, अपने कमांडेंट को गोली मार दी थी। ये बदमाशी है, ये बदमाशी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना उधर से होनी चाहिए ना इधर से होनी चाहिए। सबको अपना अपना अधिकार है। धर्म के नाम पर जो है युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को सड़कों पर उतारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल करा जा रहा है, ये काम लगातार हो रहा है। और ऐसे युवाओं से मैं लगातार आह्वान करता हूँ, भाई इन चीज़ों में मत पड़िए। प्रभु आपकी ये जो गलत काम कर रहे हो, जो उल्टे सीधे काम करते हो, आप इनको नहीं देख रहा, प्रभु आपके सच्चे कामों को देख रहा है। सच्चा काम करोगे प्रभु आपको फल देगा। आप आवाज़ उठाइए, अपनी नौकरी के लिए आवाज़ उठाइए, आप उठाइए आवाज़ अपनी शिक्षा के लिए, आप आवाज़ उठाइए अपनी स्वास्थ्य के लिए, जिनका यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में सब जगह बुरा हाल है। कहीं ना शिक्षा व्यवस्था बढ़िया, ना स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया, ना सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया। यूपी की आप बसें देख लीजिए कैसे टूटी फूटी की, न किसी में शीशा है, किसी में नहीं है, किसी की सीट की स्प्रिंग उखड़ी हुई है, कहीं ड्राइवर तक के लिए सीट सही नहीं होती, खड़ खड़ करके बसें चलती हैं। इन चीज़ों पर आवाज़ उठाइए ना। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा कि आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद। आवाज़ उठाइए एक तरफ सरकार के खिलाफ कि सरकार ये चीज़ें क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही, ये क्यों प्रोवाइड नहीं कर रही। सीधी सी बात है, जो उनमें है। सरकारी स्कूलों को अभी 27,000 स्कूलों को बंद करने का आह्वान जारी हुआ था यूपी में, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। तब करना चाहिए था कि आई लव शिक्षा, दोनों समुदाय से। आई लव मोहम्मद वालों को भी कहना चाहिए था आई लव शिक्षा, और हिंदुओं को भी कहना चाहिए था आई लव शिक्षा। तब सरकार की नाक में नकेल डलती है। लेकिन सरकार ने देख रखा है कि उन्होंने पोस्टर लगाया, आपने भड़का दिया, अब ये दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे। मैं आराम से बंदर की तरह मजे से बैठा हूँ, दोनों बिल्ली आपस में लड़ रही हैं, बंदर रोटी खाने में लगा हुआ है।